Now let us welcome the topic called as buyback of shares with the open heart. Is that okay? So let me put down the heading of the topic, buyback of shares. Buyback of shares, an extremely important topic. सुन रहे हो अभी तुम लोग क्या होता है बायबैक ऑफ शेयर्स में? सुन लो भी मेरी बात ध्यान से. एक कंपनी होती है, राइट? तुमको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं. इस कंपनी को हम मान लेते कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. What will you understand? It is an infrastructure company. So let's write down infrastructure company. Now what is the logic of infrastructure company? That they need lot of funds. क्योंकि शुरुआत में इतना पैसा लगता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते. कुआं है, कुआं. मैं कुआं शब्द भी छोटा है. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैंने काम करके देखा हुआ है. आई मीन आई हैव सीन दे आर वर्किंग, ऑडिट करते हो. और मतलब इतना जबरदस्त क्रैश क्रंच रहता है. अब तुम सोचो तुम डैम बना रहे हो, तुम सोचो तुम ब्रिज बना रहे हो, तुम सोचो तुम पूरा का पूरा हाईवे बना रहे हो. पेमेंट रिलीज होने में टाइम लगता है और उसमें खर्चा करते ही जाओ कंटिन्यूअसली. यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेंडिंग मनी एंड मनी एंड मनी एंड मनी. एयरपोर्ट बना रहे हो, खर्चा करते ही रहना पड़ता है. इनकम कब मिलती है? कि एक बार एयरपोर्ट बनकर रेडी हो गया तो तुम बोलोगे गवर्नमेंट एक साथ पैसा दे देती. ना भाई ना. अब वो सिस्टम गए. गवर्नमेंट कहती बना लिया, अब इसको ऑपरेट करो, लीज पर लो तुम, और उससे तुमको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी. जैसे टोल का कंसेप्ट क्या है? किसी ने एक रोड बना दी तो गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना, गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा नहीं है. गवर्नमेंट डज नॉट हैव मनी. सो गवर्नमेंट सेज तुमने बना लिया, अब इसको ऑपरेट करो, अब तुम्हारे पास रेगुलर इनकम चालू. तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इज सच ए कंपनी वेरिन यू विल सी दैट फॉर सम पर्टिकुलर ईयर्स यू विल ओनली हैव एक्सपेंडिचर. और एक बार इनकम चालू हुई तो सिर्फ इनकम. देयर इज अ मिसमैच. यू हैव टू जस्ट मेंटेन आफ्टर दैट. अभी जैसे रोड बन गई, हाईवे बन गया पूरा का पूरा. अब टोल लेना है तुमको. बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया. अभी वो उनको क्या टोल कलेक्ट करना है, दैट्स इट. पहले क्या था? सिर्फ एक्सपेंस. तो दिस पर्टिकुलर कंपनी में क्या होता है? शुरुआत का फेज उनको बहुत पैसा लगता है. तो शुरुआत के फेज में क्या होता है कि वो अपने शेयर्स इशू करते हैं एंड दे रेज द फंड. Now when the demand or their requirement of fund is satisfied, now they are always sitting on the surplus of the funds. So now what do? They have to keep on paying the dividend. They have to keep on paying the dividend every time. तो इससे बेटर अप्रोच क्या सोचती है कंपनी? कि हम डिविडेंड भरते रहेंगे. इससे अच्छा अगर कुछ व्यक्तियों को हम पैसा देकर शेयर खरीद ले और उनको डिस्ट्रॉय कर दे परमानेंटली, देन वी विल सेव दैट डिविडेंड मनी एवरी ईयर. एक बार का लमसम पैसा देने का उनको कि भाई देख मार्केट में प्राइस चल रही है अपने शेयर की, मार्केट प्राइस है 300, हम 350 रुपीज में बाय बैक करने को तैयार है. ऐसा ऑफर पब्लिक में दिया जाता है. ये कब किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के एंगल से समझना आप. जब उनके पास सरप्लस पैसा है एंड दे डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट इन देयर हैंड्स. दे डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट. अब कोई हाईवे नहीं बनानी है, कुछ नहीं है, कंपनी का काम खत्म हो गया. सो दे डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद देम. तो शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड देना है. इससे अच्छा कंपनी क्या सोचती है कि यदि कोई शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होंगे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज नॉट कंपल्शन. इन केस द शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड, सो एन ऑफर इज फ्लोटेड फॉर देम, ओपन ऑफर, दैट we are ready to buy back your share at this price, which is sometimes or in majority case more than the market price. Market price 300 चल रही है, we are ready to buy it back at 350. So company gives an offer, and if the shareholder agrees it, then company will buy their own shares and will physically destroy them. That is called as buyback of shares. In other words, did you understand what is the buyback of shares? So when it is useful, when you have got surplus of funds. What are the benefit out of this? जो प्रमोटर है वो प्रमोटर अपना स्टेक ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं.
कैसे, ये देखो 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स में से प्रमोटर का स्टेक था 600 शेयर, सो दे वर ओनिंग हाउ मच 60%, और पब्लिक के पास था 400 शेयर्स, सो दे वर ओनिंग हाउ मच 40%. पब्लिक को ऑफर दिया गया दैट वी आर रेडी टू बाय बैक योर शेयर्स, एंड देन पब्लिक ने उसमें से 200 शेयर्स बेच दिए, किसको, कंपनी को, और कंपनी ने ये 200 शेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया. तो अब मुझे बताओ कितने शेयर्स रह गए, 800, उसमें प्रमोटर का कितना है 600, और बचा हुआ पब्लिक के पास कितना है 200. अब प्रमोटर का स्टेक कितना हो गया, 600 डिवाइड बाय 800 कितना आ गया, इट हैज बीन ग्रेटर देन 2/3. पहले उनके पास सिर्फ 60% था, अब कितना आ रहा है 75%. तो 75% हो गया, 2/3 आ गया. तो समझ में आ रहा है कि नहीं. सो बायबैक से फायदा क्या होता है, प्रमोटर्स वापिस से सारी चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं. दैट इज कंसोलिडेशन इन देयर ओन हैंड्स. प्रमोटर्स डज बायबैक फॉर दिस पर्पज. Then there is a third reason why buyback is done. That has got a huge market sentiment in the market. तुमने सुना होगा एफएम में तुम्हारे पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, और उस प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए आपको लगता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर. अगर बेटा नंबर ऑफ शेयर से कम हो गए तो ईपीएस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा. पहले की अर्निंग थी मान लो 1 लाख, डिवाइड बाय 1000 शेयर्स, ईपीएस कितना था 100. हाँ या नहीं. अब मैं आपको बोलूं कि 1 लाख शेयर, 1 लाख प्रॉफिट है, अब शेयर्स कितने 800 ही है, अब ईपीएस कितना आ जाएगा बताओ जरा, कितना आ रहा है 125. ईपीएस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया. जैसे ही ईपीएस बढ़ेगा आपका पी रेशियो और फेवरेबल हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती है. सो इट हैज गॉट अ गुड मार्केट सेंटिमेंट बूस्टर. तो बायबैक करते हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो विल रीड सम ऑफ द थियरीज फॉर बायबैक. लेट्स कम डाउन टू द बायबैक पार्ट. प्लीज कम डाउन टू द बायबैक. Now this you can ignore it because this is no more applicable. Okay, so this you can ignore it. Okay, so you do buyback as per Companies Act 2013. Now let's go ahead. What are the advantages of buyback of securities? First understand that. Utilization of reserves. जब तुम्हारे पास और कोई अच्छा अल्टरनेटिव नहीं इन्वेस्टमेंट का, तो तुम क्या कर देते हो, खुद के शेयर्स बाय बैक कर लेते हो. तो रीड इट. द प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच कंपनीज कैन यूटिलाइज देयर अर्निंग्स एंड रिजर्व टू रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर. रिवाइवल ऑफ कैपिटल मार्केट. रिवाइवल ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब मार्केट में आपके शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ाने की चर्चा या चेष्टा. यू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ योर शेयर. हाउ, लेट्स सी. बायबैक कैन लीड टू द रिवाइवल ऑफ कैपिटल मार्केट बाय फ्लेयरिंग अप द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बियरिश मार्केट. मतलब जब मार्केट एकदम मरा हुआ है, एकदम शेयर्स को कोई खरीद नहीं रहा है, तो अगर कोई कंपनी बोल देती कि हम हमारे शेयर्स को बायबैक करने के लिए तैयार है, तो एकदम जान आ जाती उस शेयर में, क्योंकि बायबैक इज जनरली मोर देन एट मार्केट प्राइस. इट विल हेल्प द कंपनी टू मेंटेन द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड. rise in market price of the shares because it will increase your PE earnings because it directly impacts EPS, earning per share. Proper utilization of excess funds. Many companies have excess cash without any profitable investment option. जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बताया. Agreed. अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई प्रॉफिटेबल. They don't want to invest anywhere else. So what are they going to do? They can pay back the owner. It would be better for them to return surplus cash to shareholders than go on spending simply for want of alternatives. Increase promoter stake in the company, as I have already said. हाँ नहीं, increase promoter stake in the company, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा. इसके अलावा क्या बेटा, advantages of using buyback as an alternative to payment of cash dividend. देखो पेमेंट तो करना है, डिविडेंड के रूप में हर बार वो मांगेंगे, तो उसको हर साल डिविडेंड देने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको बायबैक करने से, डिविडेंड नहीं दे रहे उसको बायबैक कर लेते शेयर को, तो एक अच्छा ऑप्शन है ये. जनरली कंपनी यूजेस दिस ऑप्शन. नाउ प्लीज कम डाउन टू दिस पार्ट.
प्रोविजन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। मैं ये प्रोविजन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स एक स्टोरी से सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? और मैं फर्स्ट गो में कुछ ही प्रोविजन सिखाऊंगा, फिर आगे के प्रोविजन एक स्टोरी फॉर्मेट में सीखेंगे। सो प्रोविजन फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स के पहले यहां पर क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम whom do you buy shares? whom do you buy shares? तुम शेयर्स किससे बाय करते हो? कंपनी पूछ रही है अपने आप से, किससे शेयर बाय करेगी कंपनी? बताओ मुझे कौन? फ्रॉम whom do you buy shares? कंपनी शेयर्स किससे बाय करेगी? शेयर होल्डर्स। हैव आई रिटन इट क्लियरली? From whom the company will buy the shares? From whom, madam? Shareholders. All right. Shareholders कौन है? सोच के बताओ। ओनर। अब यहां से मैं आपका थिंकिंग प्रोसीजर शुरू करता हूं। Company is trying to do what? Company is trying to make the payment to owner only. Please understand. I said from whom do you buy? You said shareholder. When you say shareholder, it means what? Owner. तो कंपनी ओनर से शेयर बाय कर रही है और उनको क्या दे रही है? पेमेंट। और जो ये शेयर बाय कर रही है, तो इस शेयर को क्या कर रही है वो? कैंसल। और इधर क्या दे रही है? कैश। यही तो हो रहा है। मतलब अगर तुम बैलेंस शीट को प्यार से देखोगे तो बैलेंस शीट में इधर कौन है? शेयर होल्डर लाइबिलिटी में। इधर कौन है? डिबेंचर्स। इधर कौन है? क्रेडिटर्स। इधर कौन है? अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। ये सब लोग रोने लगते हैं, वाह रो रहे ये सब लोग रो रहे। सर क्यों रो रहे हैं? अरे ये बोलते हैं कंपनीज एक्ट कहती है कि सबसे पहले पेमेंट हमारा होगा, उसके बाद में ओनर का पेमेंट होगा। तुम्हारे केस में क्या हो रहा है? तुम किसका पेमेंट कर रहे हो? शेयर होल्डर का, मतलब ओनर का। और क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स और अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का पेमेंट हो ही नहीं रहा है। तुमको फील हुआ? इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा, व्हेन इज द ओनर पेड बैक? एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द एंटिटी। यही कंपनीज एक्ट में भी है। जब हम लिक्विडेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडेशन टॉपिक में सबसे आखिर में पेमेंट किसका होता है? शेयर होल्डर का। बट हम तो अभी पेमेंट कर रहे हैं, शेयर होल्डर हो रहा है। तो अब मैं तुम्हारी बात समझता हूं। तुम बोलोगे फिर सर ठीक है सर, हम शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो यहां पर तुम्हारी एसेट्स होगी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, डेटर्स, स्टॉक, कैश। यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर, यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस थोड़ी देर के लिए नहीं लिखता हूं। यहां पर आपके डिबेंचर्स, यहां पर आपके क्रेडिटर्स है, यहां पर आपके आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, ठीक है? अब मुझे किसका पेमेंट करना है? इक्विटी शेयर होल्डर। चलो मैं अभी तुम्हारा तर्क लगाता हूं, तुम्हारा लॉजिक लगाता हूं। व्हाट इज योर लॉजिक? यू आर सेइंग मी सर चलो पहले इसको पेमेंट करो, सर इसको पेमेंट करो, सर इसको पेमेंट करो, फिर हम इसको पेमेंट करेंगे। अरे गधेड़े बच्चे, मैं बाय बैक करने के लिए बोल रहा हूं, कंपनी बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ऐसे करते गया मैं, so then we are not interpreting the provision properly because I'll close the company in that case. कैसे क्लोज हो जाएगी? सीधी सी बात है, मैं डिबेंचर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज को अगर मैं पेमेंट कर दूंगा, so I'll have to sell some of my assets or not. My business would be in a severe cash crunch and ultimately I'll have to close the business. अगर मुझे सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है तो अगर आपका रीडिंग उस सेक्शन का ऐसा जा रहा है तो आप गलत जा रहे हो। एग्रीड? चलो फिर मैं अभी आपको दूसरा किस्सा बताता हूं कि कैसे इस सेक्शन को मैं सेटिस्फाई करता हूं धीरे धीरे। अब जरा ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं ना तू? ये बैलेंस शीट है वापस। इस बैलेंस शीट में कौन है? इधर शेयर होल्डर है, ओके? यहां पे बिल्डिंग है, यहां पर लैंड है, यहां पर प्लांट एंड मशीनरी है, यहां पर डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, यहां पर पॉसिबली इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है सर?
सर यहां पर क्या है, यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ओके और यहां पर और क्या क्या है, यहां पर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास है डिबेंचर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एक्सेट्रा। मुझे आप सभी लोगों से यह पूछना है इसका सोर्स क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैसे आता है ये? हाँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां से आता है? हम हर साल प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम बिजनेस में ही रख लेते हैं। जरा आजू बाजू अपने इर्द गिर्द देखो, ये बिल्डिंग दिख रही है क्या? ये बिल्डिंग बेटा लोन से खड़ी की हुई नहीं है। हमने जब ये बिल्डिंग खरीदी तो लोन से नहीं खरीदी। तुम सभी बच्चे आते फीस भरते, तुम सभी बच्चे आते फीस भरते, तुम सभी बच्चे आते फीस भरते, धीरे 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 हमारा प्रॉफिट बढ़ता, मैं घर नहीं ले जाता, मैं बिजनेस में ही रखता। मैं घर नहीं ले जाता, ले जाके कितना ले जाऊंगा, खाऊंगा कितना, एक प्लेट है कितनी बार खाऊंगा, डिमांड्स कम है मेरी, तो मैं इस प्रॉफिट को बिजनेस में ही रखता। अब ये बिजनेस में ही रखता तो ये रिजर्व इधर ही रहता, राइट? इधर कैश बढ़ जाती, कैश कितनी हो जाती, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 करोड़ की कैश हो गई। तुम्हारा एफएम का लॉजिक सिखाता है तुम्हें, मैं थोड़ी ना सिखा रहा हूं। एफएम को होता है 1 रुपया भी अगर आइडियल पड़ा रहा, इट हैज गॉट अ कॉस्ट, तुमने सीखा है। सो फिर मैं क्या करता हूं, मेरी कैश को कन्वर्ट कर देता हूं बिल्डिंग में, धंधा बढ़ा देता हूं, क्योंकि घर ले जाकर मैं खा ना सकूंगा, घर ले जाकर मैं उसका यूज कर ना सकूंगा, तो मैं क्या करता हूं, धंधे में ही इन्वेस्ट कर देता हूं। तो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए, फ्री रिजर्व, और मैं जो पैसा घर ले जा सकता था उस पैसे को मैंने क्या कर दिया, धंधे में ही इन्वेस्ट। ये मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। समझे कि नहीं समझे पांडुरंग? तो इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, याद करो कंपनीज एक्ट इन ग्रुप 1, आपको ग्रुप 1 की कंपनीज एक्ट ने कहा था कि भाई डिविडेंड यदि डिक्लेयर करना है तो तुम्हारे पास फ्री रिजर्व एंड सरप्लस होने चाहिए, है कि नहीं है? इफ यू वांट टू डिक्लेयर द डिविडेंड, यू वांट टू हैव फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब आप प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हो। तो मैं भी यही समझा रहा हूं कि भाई साहब शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, ओनर को पेमेंट करना है, तो तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस होने चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो बेटा जी आप बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, ओनर इज एंटाइटल्ड टू दी प्रॉफिट्स। सो अगर तुम्हारा प्रॉफिट है तुम्हारे धंधे में और वो प्रॉफिट तुमने किसी असेट में अटका कर रखा हुआ है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम बायबैक करना चाहो तो उसको रिजर्व एंड सरप्लस से बायबैक कर सकते हो। अब रिजर्व एंड सरप्लस मतलब इधर थोड़ी ना कैश पड़ी हुई है, कैश किधर है, इधर है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये वो। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे बोला जाए कि हमने बिल्डिंग को बेच दिया और रिडम्पशन किया या बायबैक किया, प्लीज डोंट बी अ फूल, मैं बायबैक बिल्डिंग से नहीं कर रहा हूं, मैं बायबैक किससे कर रहा हूं, रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि अपने दिल से पूछो, मैंने बिल्डिंग खरीदी तो कहां से खरीदी, रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि मेरा जो पैसा था खुला पड़ा हुआ उससे मैंने बिल्डिंग खरीदी थी। डू यू गेट माई पॉइंट? नाउ माई डियर फ्रेंड, लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट। बायबैक में, लास्ट पॉइंट पर हूं मैं अभी, बायबैक में 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, देन माय डियर फ्रेंड उसको मैं बायबैक कर रहा हूं 18 रुपीज में, तो मैं इसके 2 हिस्से करूंगा। तो मैं इसके कितने हिस्से करूंगा? 2। इधर लिखूंगा प्रीमियम ऑन बायबैक, इट इज 8, एंड इधर लिखूंगा फेस वैल्यू 10। प्रीमियम ऑन बायबैक 8 एंड फेस वैल्यू 10। समझ गया ना तू? तो फेस वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 10। तुम्हारा रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 18। इसके 2 हिस्से हुए, फेस वैल्यू 10, रिडम्पशन वैल्यू कितना? 18। तो फेस वैल्यू 10 और रिडम प्रीमियम ऑन बायबैक कितना? 8। एग्रीड? तो बेटा ध्यान से सुनना, इस 8 रुपीज के लिए कंपनीज एक्ट बोलती है कि तुम पहले यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर इसके बाद में यूज कर सकते हो तुम फ्री रिजर्व।
फ्री रिजर्व मतलब पी एंड एल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। बचपन में चेस खेला था क्या? चेस में मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी चाल खेली है सामने वाले आदमी ने, खेला है कि नहीं खेला चेस में? एक ऐसी चाल खेली है सामने वाले आदमी ने, एक है तुम्हारा एलिफेंट, एक है तुम्हारा पॉन, और वजीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वीन। और एक है तुम्हारी क्वीन, वजीर को क्वीन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो पुल्लिंग है, इंग्लिश में स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए पूछ रहा हूं, आई वॉज कंफ्यूज्ड, बट तू बोल रहे तो ठीक है। एनीवेज मैं बात कर रहा हूं, एक क्वीन है, क्वीन मतलब कैसे चलती है? शी कैन गो स्ट्रेट, डायगोनल, कैसे भी चल सकती हो, मतलब उसके पास सारे जितने भी है कला है, सिर्फ घोड़े की छोड़कर। शी कैन वॉक लाइक कैमल, शी कैन वॉक लाइक एलिफेंट, एग्रीड, एंड शी कैन ऑल्सो वॉक लाइक अ पॉन। अब सामने वाले आदमी ने एक चाल ऐसी चली है कि जिसमें से पॉन मरेगा, नहीं तो एलिफेंट मरेगा, नहीं तो क्वीन मरेगी। किसको मरवाओगे? पॉन। प्यादे को मरवाओगे? क्यों मरवाओगे प्यादे को? हैं? क्यों मरवाओगे प्यादे को, बताओ ना। हां, क्योंकि इसका यूज कम है, इसका यूज उससे ज्यादा है, और क्वीन का यूज उससे ज्यादा है। तो मैं अगर आपको कहूं कि कंपनीज एक्ट में तुम्हारे पास है एसपी और जीआर, एसपी का यूज सिर्फ 5 पर्पज है, जीआर का यूज एनी पर्पज है। किसको यूज करोगे पहले? एसपी को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करोगे ना, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का कंपनीज एक्ट के हिसाब से सिर्फ कितने पर्पज है? 5। डू यू वांट टू नो व्हाट आर दोस 5 पर्पज? फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, फॉर बोनस शेयर्स, एक्सक्यूज मी, फॉर प्रीमियम ऑन बायबैक। फर्स्ट प्रीमियम ऑन बायबैक मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो, सेकंड बोनस शेयर्स, थर्ड वन it is for writing of preliminary expenses, okay, fourth one for writing of commission on underwriting of shares or debentures, and discount also on issue of debenture, and my dear friend for paying the premium on redemption of preference shares or premium on redemption of debenture। खैर कोई बात नहीं, ये 5 पर्पज। 5 पर्पज इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमारे चैप्टर में हमको पता चल रहा है कि बायबैक पर लगने वाले प्रीमियम को हम कहां से पेमेंट कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब तुम मुझे पूछोगे सर मैंने ना पहले जीआर यूज कर लिया, गलत हूं क्या सही हूं? तू बता मुझे, पहले एलिफेंट को मरवा दिया फिर पॉन को मरवाया, तू सही है गलत है? गलत है, कि पहले अगर अच्छा खिलाड़ी है तो पहले किसको मरवाएगा? पॉन को, फिर किसको मरवाएगा? एलिफेंट को। वैसे ही तुम्हारे पास एसपी है और क्या है? जीआर। पहले किसको मरवाओगे? एसपी। फिर किसको मरवाओगे? जीआर, क्योंकि एसपी के कितने पर्पज है? सिर्फ 5। अब क्योंकि मैं इस लॉजिक पे हूं तो मुझे और एक लॉजिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के भी और कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो विच लॉजिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको बता रहा हूं एक लॉजिक ऑफ बोनस शेयर्स। आपको कई बार ऐसा होगा कि बायबैक के क्वेश्चन में आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि बोनस का भी पार्ट पूछ ले, एग्रीड? तो ध्यान में रहे, अगर आपके पास बोनस शेयर्स देना है, तुम सीआरआर से दे सकते, तुम एसपी से दे सकते, तुम फ्री रिजर्व से दे सकते। सीआरआर का पर्पज 1, एसपी के पर्पज 5, फ्री रिजर्व के पर्पज एनी। मुझे बताओ बोनस पहले कहां से दोगे? सीआरआर। फिर कहां से दोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर कहां से दोगे? फ्री रिजर्व्स। समझ गया ना छोरे? यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स कम डाउन टू दिस पार्ट। मैं वापस से रिपीट करता हूं, तुम्हारे पास क्या है? फेस वैल्यू 10, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 18, उसके मैंने 2 हिस्से किए, फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है? 8। अब इसके 2 तरीके, फेस वैल्यू को रिडीम करने के 2 तरीके। एक कौन सा सिखाया मैंने? फ्री रिजर्व। एक समझा दिया ना, फ्री रिजर्व। बेटा जैसे ही तुमने फ्री रिजर्व से बायबैक किया, तुमको एक एंट्री मारनी पड़ेगी, किसकी? सीआरआर की। सीआरआर की एंट्री मारनी पड़ेगी, क्यों? टू लॉक द फंड्स। नाउ आई सी क्वेश्चन मार्क ऑन योर फेसेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉक द फंड्स? एक्सक्यूज मी।
यस, आर एबल टू हियर मी? अब देखो, तो फ्री रिजर्व का पैसा हमको कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है? सीआरआर. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाई सीआरआर? शैल वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट? देखो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, ऐसी बैलेंस शीट थी. ये बैलेंस शीट में इधर इक्विटी शेयर होल्डर थे, हाँ, इधर डिबेंचर था, इधर क्रेडिटर्स था, इधर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज थी, इधर कैश थी, राइट? ऐसा समझ लेते, एक्सट्रैक्ट बनाया मैंने. जरा फील करना क्या, इधर इक्विटी शेयर होल्डर ढिंग की चिक्किरी ढिंग की चिक्किरी ढिंग की चिक्किरी नाच रहे, ओहो ढोल बजा रहे ऐसे. ये डिबेंचर होल्डर ने पूछा, क्यों रे, क्या हुआ, क्यों नाच रहा है इतना? तो बोले आज हमारा बायबैक होने वाला है, हमें पैसे मिलने वाले. डिबेंचर रोने लग गया, कैसे पेमेंट हो रहा है तेरा, कैसे? मेरा पेमेंट पहले होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से. तो बोला छिछोरे, पूरी बात पढ़ के आता नहीं, कुछ नहीं, इधर देख रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उससे पेमेंट हो रहा है मेरा. एग्रीड? तो एंट्री मारी मैंने, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. मान लेते इधर 100 रुपए थे, मैंने उसमें से उनको 20 रुपए दे दिए, बच गए कितने? 80 रुपीज, हाँ या नहीं? 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए पेमेंट कर दिया सर, बैलेंस कितना बच गया? 80. सही है ना? डिबेंचर होल्डर रोना चुप हो गया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो तुम्हारे हक का पैसा लेके जा रहे हो. फिर बचे हुए 80 लोग थे, वो 80 लोग थे ना, इधर एक पेमेंट हो गया, मान लो ये 20 में से एक पेमेंट हो गया, अब कितने बचे हुए लोग? 80 थे ऊपर. वो वापस डांस करने लगे, ढाक की चिकी ढाक की चिकी ढाक की चिकी ढाक की चिकी. ये वापस रोने. वो पूछे क्यों नाच रहे हो भाई तुम? तो बोले अब हम डिविडेंड. बोले डिविडेंड कहां से दे रहा है? बोले देख रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है क्या छिछोरे, दिख नहीं रहा तेरे को? बोले कितना रिजर्व एंड सरप्लस? 20. बोले अभी थोड़ी देर पहले तो वो लेकर गए थे पैसे इसी में से. अरे हाँ नहीं मां, इसमें से तो लेकर गए थे. वो मुझे बोले जिनका पेमेंट हुआ 20 कि हमारा पेमेंट हो रहा है रिजर्व एंड सरप्लस से, कैश ले गए वो नालायक यहां से 20. अब तुम बोल रहे हो वापस इसी में से डिविडेंड दोगे. अब फील आ रहा है क्या? एक ही रिजर्व में से 2 बार पेमेंट हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीधी सी बात है, हमने लाइबिलिटी को रिवर्स की, कैश ऑब्लिक बैंक किया 20. ये पेमेंट कहां से हुआ था? फ्री रिजर्व. तो ये जरूरी हो जाता है कि इस फ्री रिजर्व को तुम लॉक करो इन सीआरआर. तो ये यहां से निकलकर 20 आ जाता. अब सीआरआर से डिविडेंड दिया नहीं जा सकता. So when you transfer from reserves and surplus to CRR, you are actually locking the funds as per Companies Act. तुम अब उससे वापस पेमेंट नहीं कर सकते, दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सीआरआर की एंट्री क्यों करनी पड़ती? चलो एक बार आओ, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं अभी. कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व. क्योंकि तुमको पता है ओनर को पेमेंट करना है तो कहां से पेमेंट कर सकते हो तुम? सिर्फ प्रॉफिट से. ये बात मैंने शुरुआत से ही कही थी. इफ यू वांट टू मेक द पेमेंट यू कैन ओनली मेक द पेमेंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स. तो देखो, कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व. क्रिएट अ सीआरआर इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स बॉट. Free reserve means those reserves which are free for distribution as a dividend and shall include balance to the credit of securities premium account but shall not include share application money. Clearly बोला है. फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा? जो भी डिविडेंड देने के योग्य है या एसपी और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मैंने और सेपरेटली दिया. नीचे क्या लिखा है? और the proceeds of any shares or other specified securities, it should not be issue of same kind of shares or same kind of other securities. ये बहुत रेयरली यूज होता है, ऐसा यूज नहीं होता कोई चीज, बहुत रेयरली यूज होता है. सर क्या बताने की कोशिश कर रहा है बताइए मुझे. अब सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ. ए छोरे, तुम्हारा नाम क्या है? माजिन. माजिद, MAJID, माजिद. हाँ आईडी. माजिद, शादी करोगे क्या? नहीं करेगा? अच्छा, ये बात अच्छी है, क्लियर बोल रहा है. लड़की से ही करेगा ना? हाँ ठीक है. अच्छा मुझे और एक बात बता दे, अरेंज रहेगा लव रहेगा? हाँ तो अब हम फिलहाल के लिए समझ लेते कि अरेंज्ड. तो माजिद के रिश्ता चला
एक लड़की के साथ जिसका नाम है ए। अब क्या है मुझे नहीं पता, लड़की का नाम नहीं ले सकता। ए ने बोला मुझे माजिद पसंद नहीं है। फिर बी आई, बी ने भी बोला मुझे भी नहीं पसंद। क्या माजिद शादी नहीं करेगा? क्या करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कोई ना कोई ऊपर वाला लिखकर भेजता है माजिद सी से शादी करेगा। माजिद थोड़ी ना निराश हो गया कि भाई ए से नहीं हुई, बी से नहीं हुई, तो मैं करूंगा ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है माजिद को, ए हो बी हो सी हो, करूंगा भाई, प्रोसेस है ये, शादी करूंगा ये बात तय है। ए हो बी हो सी हो, राइट, जिसके साथ में हो जाए जुगाड़, आई एम ओके। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग। यहां पर बैलेंस शीट में एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है चंदा, और इधर डिबेंचर होल्डर है। चंदा बोल रही है मेरे को पैसे चाहिए, प्लीज पे मी बैक। आई सेड नो प्रॉब्लम मैम, लेके जाइए आपका पेमेंट। चंदा की जगह मंदा आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है डिबेंचर होल्डर को? I have paid one person and I have replaced that person with another person. That is to say, I have issued new shares for buyback. For buyback. हमने किससे बायबैक किया? चंदा से। चंदा को बोला कि तेरा पेमेंट कर देंगे, जा। मगर हमने पैसा लाया कहां से, जुगाड़ कहां से किया? हमने वही पैसा जुगाड़ किया था किसी और को शेयर इशू कर कर, नए शेयर इशू कर कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जादूगर? क्या फर्क पड़ता है, मंदा को भी चाहिए पेमेंट, दे दो, नए शेयर इशू कर दो। मंदा को पेमेंट हो गया, रोहन आ गया, क्या प्रॉब्लम है? सो कंपनी विल मेक द पेमेंट टू सम शेयर होल्डर्स एंड इश्यू द शेयर्स टू अनदर शेयर होल्डर। हाउएवर दिस ऑप्शन इज ओनली थेरेटिकल ऑप्शन है, एकेडमिकल ऑप्शन है ये। ऐसा कोई कंपनी क्यों करेगी? कंपनी खुद से क्यों करेगी? यू गेटिंग माई पॉइंट? जनरली ऐसा नहीं किया जाता, बट ठीक है, थेरोटिकल है, फिर भी हम करेंगे। तो अब मैं तुम्हारे सामने एक मास्टर चार्ट बना के दे रहा हूं, बायबैक में आपको काम आएगा। तो देख लीजिए, बायबैक में ऐसा हमेशा आप लिखेंगे, फेस वैल्यू है 100, रिडम्पशन वैल्यू है 120। इसके दो पार्ट, एक हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना है बेटा जी? 20। और बेटा मेरी फेस वैल्यू है कितना? 100। मुझे यहां पर प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए मुझे पहले यूज करना पड़ता है एसपी, फिर क्या यूज करना पड़ता है? फ्री रिजर्व। डू यू गेट माई पॉइंट? और यहां पर 100 के लिए मेरे पास कंपनीज एक्ट ने दो ऑप्शन दिए, एक क्या? फ्री रिजर्व, और एक क्या? फ्रेश इश्यू। जो मान लो मैंने फ्री रिजर्व से किया है तो मुझे एक एंट्री करनी पड़ती है लॉक करने की फ्री रिजर्व की, किसको? सीआरआर। और फ्रेश इश्यू में मुझे कोई भी लॉक करने की एंट्री नहीं करनी पड़ती। डू यू एग्री? ये वाला ऑप्शन रेयरली यूज्ड, मैंने देखा नहीं है यूज करते। ये एकेडमिक पर्पज के लिए हम देख रहे हैं, रेयरली यूज्ड, ऐसे एकेडमिक पर्पज के लिए देख रहे हैं। तो आप ये चार्ट बनाकर रख लो आपके पास। ओके, शैल वी गो ऑन? शैल आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम एंट्री ऑफ बायबैक सीख रहे, एंट्रीज। पहली एंट्री ड्यू की होगी, पहली एंट्री ड्यू की होगी।
ड्यू मतलब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स करेंगे, एग्रीड। तो देखो पहली एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट को पैसा ड्यू किया मैंने, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल एक कागज का टुकड़ा है, उसको तो पेमेंट नहीं कर सकता ना। सो आई फर्स्ट मेक द अमाउंट ड्यू टू दी शेयर होल्डर, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड एंट्री, आई मैनेज दिस प्रीमियम फर्स्ट। प्रीमियम आया कहां से, कैसे पेमेंट करूंगा? सो आई राइट डाउन एसपी अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। Do you get my point? Securities premium account debit, free reserve account debit to premium on buyback. Are you getting my point? Right sir? Then the third entry. बेटा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिडीम करना है, तो पैसा अरेंज कहां से हुआ? देयर आर ओनली टू वेज, ईदर फ्रेश इशू और व्हाट, लॉकिंग द फंड्स। लॉकिंग द फंड्स वेयर? इन सीआरआर। तो मैं एंट्री क्या करूंगा उसकी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। अब फ्री रिजर्व में क्या क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है। मैं उसको कहां पे लॉक कर देता हूं? सीआरआर। इश्यू की एंट्री आपको ऑलरेडी आती है, तो हम लास्ट एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट की, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो पहली एंट्री ड्यू की, प्रीमियम कहां से दिया वो बताओ, फिर अगर फंड्स को लॉक करना पड़े तो लॉक करो फ्री रिजर्व्स को, और लास्ट एंट्री कौन सी, पेमेंट की। तो जरा आप आइए, ये एंट्रीज इधर चेक कीजिए। ये देखो पहली एंट्री लॉक द फंड्स, पहली एंट्री कौन सी, लॉक द फंड्स, यस और नो। ये सीआरआर की एंट्री। दूसरी एंट्री कौन सी, अमाउंट ड्यू। अमाउंट किसको ड्यू बनाई, शेयर होल्डर को, ड्यू की एंट्री। फिर बेटा नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, प्रीमियम कहां से आया, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, एंड द लास्ट वन इज पेमेंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मोकेम्बो, अब आपसे एक लास्ट बात की चर्चा कर लेते, खत्म करते। ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसके आगे का पार्ट ये हम कल देखने वाले हैं। तो आज हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, और ध्यान रख लेना इस बार ये आपके एग्जाम में वेरी लाइकली है, क्योंकि इसमें मॉड्यूल में कुछ चेंजेस हुए हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मॉड्यूल चेंज करती है तब उस पार्ट पर क्वेश्चन पूछती है, हाँ पूछती है, दे आस्क द क्वेश्चन। सो बायबैक, दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर वुड बी अ क्वेश्चन ऑन बायबैक। इस बार लिख कर रख लो, ये पक्के से परफेक्ट करके जाना है, क्योंकि एक प्रोविजन काफी क्रिटिकल तरीके से हैंडल किया है, बट वो आज नहीं आएगा, कल आएगा। आज के कुछ क्वेश्चन है वो इजी है। सो कम डाउन हियर माय डियर फ्रेंड, यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बायबैक। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। Shall I? X company limited buy back its own 2 lakh equity shares of 10 each at par. The company has sufficient profit otherwise available for dividend besides general reserve. No fresh issue of shares is made for this purpose. The shares are fully paid up. Highlight this line. The shares are fully paid up, और note लिखिए, unless and until the shares are fully paid up, they are not capable of being buyback. They are not eligible of buyback. The shares should be fully paid up, only then they are eligible for buyback. Journalize the transaction. ठीक है, तो चलो मुझे बताओ, एक कितने शेयर है बेटा, शेयर्स बताओ मुझे जल्दी से, मैं पहले चार्ट बना देते हैं। शेयर्स कितने, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार ही बायबैक करना। तो ठीक है, मैं क्या कर देता हूं,
कितने शेयर लिख दूं? 2 लाख इंटू 10 फेस वैल्यू, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या लिखूंगा? रिडम्पशन वैल्यू 2 लाख इंटू 10. Now I divide it into two parts. One is what? Premium on redemption. कितना लिख दूं? 0. और इधर कितना आ जाएगा? 20 लाख. 2 लाख इंटू 10 ना. अब मुझे बताओ ये कहां से रिडम्पशन हो रहा है? इधर मैंने आपको क्या सिखाया? फ्री रिजर्व और क्या? फ्रेश इशू. फ्रेश इशू बहुत रेयरली पूछेंगे, तो बेटा फ्री रिजर्व का आपको क्या करना पड़ेगा? CRR कितना आ जाएगा बेटा? 20 लाख. ये चार्ट समझ में आया क्या? डू यू एग्री? चलो बना लो जल्दी से चार्ट. इधर 0 है तो इधर का कुछ करना ही नहीं है. ठीक है. चलो देखो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फंड्स को लॉक करने की. फंड्स को लॉक कैसे करेंगे? उनके पास सफिशिएंट फ्री रिजर्व है, तो आप क्या बोल सकते हो? GR अकाउंट डेबिट 20 lakhs टू CRR अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री देखो, ड्यू की एंट्री. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. आप कभी भी एंट्री ऐसी नहीं कर पाओगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. उसको पहले पर्सनल अकाउंट को ड्यू करना पड़ता है, इसलिए टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिफरेंट डिफरेंट पीपल नेम, एंड देन द लास्ट एंट्री इज इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट. कंप्लीटेड ऑफ. ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपका बेस क्लियर कर रहा है. Have you done till this point? Done? चलिए अब आगे लूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाओ. ये हो गया ना कंप्लीट? नेक्स्ट क्वेश्चन पास आओ बेटा. BCG कंपनी लिमिटेड resolved by special resolution to buy back 2 lakh of its equity shares of the face value of 10 each, on which 8 has been paid up. Please make an entry, 8 has been paid up. Please highlight the entry, 8 has been paid up.
Okay, did you highlight this? The general reserve balance of the company stood at rupees 50 lakh. And further, and no fresh issue of the shares was made. Journalize the transaction. बेटा आपको पहले क्या करना पड़ेगा अगर बायबैक करना तो फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा. फिर क्या करना पड़ेगा बेटा जी? द जनरल रिजर्व ऑफ द कंपनी स्टूड एट रुपीज 50 लाख. उसमें से हमको कुछ पैसा लॉक करना पड़ेगा. कहां पे? CRR. अच्छा, रिडम्पशन कैसा? एट पार है या एट प्रीमियम है? यदि कुछ नहीं बोला गया सो देन द रिडम्पशन इज एट पार. हाँ या नहीं? तो चलो हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं. कितने शेयर से बेटा? 2 लाख. सर कैन आई टेक 8 रुपीज? नो, यू कैन नॉट टेक 8 रुपीज. यू हैव टू टेक हाउ मच? रुपीज 10. वाई 10? बिकॉज हम अज्यूम करेंगे कि उसको पहले फुल्ली पेड अप बनाएंगे. राइट? सो दिस इज द फेस वैल्यू and redemption value is also how much? 2 lakh into rupees 10. Then I divide it into two parts. What is the first one? Face value. How much is that? 20 lakhs. What is the next one? Premium on buyback. बेटा कितना है ये? 0. बेटा ये 20 लाख का क्या करेंगे? दो पार्ट्स. फ्री रिजर्व कितना करेंगे? 20 लाख. ये कहां जाएगा? CRR. और इसका क्या हो जाएगा? फ्रेश इशू का 0 आएगा ना ये, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नो फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स इज मेड. Right, sir? So what is the entry you are going to make? The entry I am going to make is journal entries. देखो, equity share final call account debit 2 lakh into rupees 2 to equity share capital account. ये final call money मैंने due बनाई. और फिर क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम जस्ट मेकिंग द कॉल एंड आई एम गेटिंग द मनी. सर मैं एंट्री डायरेक्ट कर सकता हूं क्या? यस. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो. चल छोरी एंट्री कर. ये पहले एंट्री किसके लिए की हमने? टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप करने के लिए एंट्री की. अगर आप चाहो तो इस एंट्री का शॉर्टकट मार सकते हो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. If you are done with entry number 1 and 2, let's move to the next entry. Are you all ready? Everyone, जरा ध्यान से सुनो क्या हो रहा है अभी. हम सारा रिडम्पशन कहां से कर रहे हैं? फ्री रिजर्व से. चेक करो आपका लेफ्ट साइड में फ्री रिजर्व से ही हो रहा है ना. सो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? फंड्स को ब्लॉक, लॉक ऐसा बोल सकते हैं. तो देखो कैसा आएगा. GR अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट. नाउ आई हैव टेकन फुल्ली पेड अप वैल्यू. चेक करो मैंने फुल्ली पेड अप वैल्यू के थ्रू किया कि नहीं किया एंट्री. सो मेरी एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 20 lakhs 20 lakhs.
राइट सर? व्हाट नेक्स्ट? कर बेटा कर, जल्दी कर। फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी? ड्यू की। ड्यू क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स और इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है? Shall we go on? Yes. Can we now come down to the question number 3? Question number 3. The share capital of Beta Company Limited consists of 1 lakh equity shares of 10 each and 25,000 preference shares of rupees 100 each, fully called up. Besides, its securities premium account shows a balance of 40,000 and general reserve account of rupees 7 lakh. The company decides to buy back 30,000. अभी तक क्या है कि हम बच्चों के जैसे खेल पानी कर रहे थे, हमसे कुछ भी करवाया जा रहा था हम कर रहे थे, क्योंकि कंपनी सारे शेयर्स को बायबैक करा रही थी। ऐसा प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि कंपनी अगर सारे शेयर्स को बायबैक करा देगी तो फिर ओनर कौन रहेगा कंपनी में? तो अभी तक क्या हमारे साथ कुछ भी करवा रहे थे, मैंने भी बेसिक क्वेश्चन करा था। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात की इन्होंने, हालांकि ये भी पूरी तरीके से कॉमन सेंस नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है। क्योंकि हम 30,000 कर ही नहीं सकते, लॉ के हिसाब से हम सिर्फ 25% कर सकते, 25%। बट फिर भी एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट, वो बोल रहा है करना है तो करना है, खत्म बात। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 12 each. For this purpose, it utilizes securities premium in full and general reserve to the extent necessary, pass journal entries. Is that okay? तो बेटा जरा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। कितने हैं 30,000 इंटू, ये देखो फेस वैल्यू 30,000 इंटू 10, रिडम्पशन वैल्यू या बायबैक वैल्यू 30,000 इंटू 12, इसके दो हिस्से, प्रीमियम ऑन बायबैक 30,000 इंटू 2, 2 रुपए है ना, तो कितना आएगा 60,000। और फेस वैल्यू कितना है 30,000 इंटू 10, कितना आएगा 3 लाख। अब बेटा जी पहले हमेशा प्रीमियम ऑन बायबैक को सॉल्व करो, क्योंकि इधर अगर पैसा कम पड़ा तो यहां पे 2 ऑप्शन है। यहां पर पहले क्या देने का एसपी, इधर तो 2 यूज कर सकते हो ना आप। मान लो फ्री रिजर्व कम पड़ गया तो नए शेयर्स इशू कर दोगे, यहां पर कहां पे भागोगे? इसीलिए पहले यहां पर एसपी दे दो। एसपी कितना है बेटा तुम्हारे पास? तो मैंने कर दिया 40,000। बाकी का कहां से निकालेंगे? रिजर्व कितना निकालेंगे 20,000। सही है। अब बेटा जी मुझे क्या समझाना इधर, फ्री रिजर्व और क्या फ्रेश इशू। क्या बेटा मेरे पास जनरल रिजर्व में उतना बैलेंस बचता है क्या? फिर भी बचता है, क्योंकि मेरे पास जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना 7 lakhs, उसमें से यूज हुआ ही कितना है सिर्फ 20,000।
तो बचा हुआ मैं इधर यूज कर सकता हूं क्या 3 लाख के लिए? यस, सो 3 लाख फ्री रिजर्व। ये कहां जाएगा? CRR। इसका बैलेंस 0 कर दिया मैंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? तो चलिए अब चले क्या आगे? चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड, बेटा पहली एंट्री क्या होगी? ये देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया CRR में 3 लाख जाएगा। और SP अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। डू यू रिमेंबर दैट? राइट हैंड साइड। सो मेक दिस 2 एंट्रीज। क्या हो गया? ओ इट इज 60,000। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी सर, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। अब तो खुश छिछोरा साला। ठीक है सर, ये हुआ क्या? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। से यस। एंड द नेक्स्ट एंट्री इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये ड्यू की एंट्री के बाद में हमने क्या कर दिया? पेमेंट की एंट्री। ये पहला वाला लिखा नहीं क्या आपने? लिख लिया ना पहला वाला? ये फिर आप लिखिए नेक्स्ट एंट्री, ड्यू की एंट्री। यू हैव टू मेक द एंट्री ऑफ ड्यू। And what is the next entry? Equity shareholders account debit to bank account. Equity shareholders account debit to bank account.
Is that okay? तो आई थिंक फॉर टुडे इट्स मोर देन सफिशिएंट, है ना? सो कल मिलते हैं, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. कल इफ इट इज पॉसिबल while coming do carry your module. Do carry your module. Is that okay? God bless you. Bye. Take care.